एमपी के राजगढ़ में सब इंस्पेक्टर की चलती कार में लगी आग। कार में सवार थे 5 लोग। सभी ने कार से उतरकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका। जोरदार धमाके में फैक्ट्री की टिन शेड उड़ी। 3 मजदूर झुलसे, इलाज के लिए भेजे गए अस्पताल। महाराष्ट्र के पुणे में नेशनल हाईवे पर भयानक हादसा। बेकाबू पिकअप ने डिवाइडर को पार कर दूसरी गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में की मौत। पुलिस आगे की जांच में जुटी। मुंबई के दादर बीच पर समुद्र में उठी ऊंची लहरें। जोरदार बारिश का भी दौर जारी। लोगों को बीच से दूर रहने की सलाह। महाराष्ट्र के लातूर में पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बह गया युवक। स्थानीय लोगों की मदद से बची युवक की जान। आज मुंबई, पालघर, ठाणे समेत कई इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। ठाणे के शाहपुरा में मूसलाधार बारिश। भातसाधरण डैम के 5 गेट खोले गए। पुल पर जमा होने से कई गांवों का संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। हर तरफ दिख रहा है बाढ़ जैसा मंजर। विश्व प्रसिद्ध वेरुल गुफा के पास बह रहा झरना। लोगों की भी बड़ी परेशानी। महाराष्ट्र के सोलापुर में चांदरी नदी में आई बाढ़। किसान और लोग जान जोखिम में डालकर नदी कर रहे पार। खेत में पानी भरने से सोयाबीन, उड़द और प्याज की फसलों को नुकसान। महाराष्ट्र के सोलापुर में हुई बरसात से बागदारी मार्ग बंद। पुल के पास पानी भर जाने की वजह से रास्ते को किया गया बंद। पूरे सोलापुर जिले में रेड अलर्ट किया गया जारी। महाराष्ट्र के खुलताबाद में फुलमस्ता नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंसे लोग। बस्ती में फंसे करीब 10 से 15 लोगों को बचाया गया। गांव के लोगों ने सभी को किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नासिक की दुकानों में बारिश का पानी भरने से व्यापारियों को भारी नुकसान। बारिश की वजह से खेतों में भी भरा पानी। महाराष्ट्र के अकोला में बारिश का सिलसिला जारी। कई जगहों पर हुआ जलभराव। गाड़ियों की रफ्तार थमने से सड़कों पर लगा लंबा जाम। ठाणे में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के साथ हुई रविवार की सुबह की शुरुआत। कई जगह जमा हुआ पानी। रेड अलर्ट जारी। छत्रपति संभाजीनगर में 2 दिशाओं में बह रही अंजना नदी। नदी के किनारे बसे घरों और मंदिरों में भरा पानी। गांव के लोगों में डर का माहौल। तेलंगाना का श्रीशैलम बांध हुआ ओवरफ्लो। बांध के सभी गेट खोले गए और बढ़ सकता है बांध का पानी। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से नदी में बहने से बचा एक शख्स। प्रशासन ने रस्सी की मदद से किया रेस्क्यू। मूसी नदी में बह गया था शख्स। लोगों की जानकारी देने पर पहुंचा प्रशासन। हैदराबाद में मूसी नदी की वजह से आई बाढ़। नदी किनारे स्थित इलाकों में बाढ़। प्रशासन ने 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। हैदराबाद में मूसी नदी से प्रभावित इलाके में मदद के लिए पहुंची रेस्क्यू टीमें। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने प्रभावित लोगों को बांटी भोजन सामग्री। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर। महाराष्ट्र के वाशी में भारी बरसात से बढ़ा नदियों का जलस्तर। उफान मारकर बह रही अरुणावती नदी। किनारों से लगते इलाकों में फिर से अलर्ट जारी। एशिया कप के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान की टक्कर। रात 8 बजे से खेला जाएगा महामुकाबला। वाराणसी में प्राचीन मंदिर में क्रिकेट फैंस ने की पूजा। हनुमान चालीसा का किया पाठ। लोगों को भारतीय टीम से जीत की उम्मीद। कानपुर में भारतीय टीम की जीत के लिए किया गया हवन। भगवान हनुमान से की गई जीत की प्रार्थना। भारत माता की जय का किया उद्घोष। राजस्थान के जयपुर में टीम इंडिया की जीत के लिए की गई पूजा अर्चना। राधा कृष्ण मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों ने किया हवन यज्ञ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच की गई पूजा अर्चना। प्रयागराज में क्रिकेट प्रेमियों ने लगाए टीम इंडिया के नारे। एशिया कप में भारत की जीत चाहते हैं भारतीय फैंस। रेत पर बनाई एशिया कप की ट्रॉफी। प्रयागराज में भारतीय टीम की जीत के लिए की गई प्रार्थना। श्रद्धालुओं ने की पूजा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर की आरती। अमरोहा में चित्रकार जुहैब खान ने दीवार पर तस्वीर बनाकर दिया टीम की जीत का संदेश। कोयले से बनाई पेंटिंग। लिखा, भारत के शेर पाकिस्तान को करेंगे ढेर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मैच से पहले भारतीय टीम के फैंस में जबरदस्त उत्साह। लोगों को भारतीय टीम से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद।
राजस्थान के अजमेर दरगाह में भी भारतीय टीम की जीत के लिए की गई दुआएं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में खादिमों और जायरीनों ने की विशेष दुआ। पीएम मोदी ने मन की बात के 126वें एपिसोड को किया संबोधित। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और भगत सिंह को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, लता दीदी के साथ रिश्ता अटूट, भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा। करोड़ों की जमीन हड़पने और अश्लील कांड का आरोपी चैतन्यानंद स्वामी यूपी के आगरा से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी। चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा के होटल द फर्स्ट गोयल होटेलियर्स से दबोचा गया। चैतन्यानंद से लंबे समय से आगरा में बनाकर रखा था छिपने का ठिकाना। लोकेशन मिलने पर हुई कार्रवाई। रात करीब 3:30 बजे आरोपी को किया गया गिरफ्तार। गाड़ी में बैठता दिख रहा है चैतन्यानंद स्वामी। दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद के पास से 3 फोन भी बरामद किए। कुछ फर्जी कार्ड भी मिले। पुलिस से बचने के लिए हर रोज लोकेशन बदल रहा था चैतन्यानंद। तमिलनाडु के करूर में दर्दनाक हादसा। टीवी के प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत, 90 से अधिक लोग घायल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने करूर भगदड़ में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। मृतकों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। घायलों को दी जाएगी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। तमिलनाडु में विजय के रोड शो में मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से मांगी रिपोर्ट। पूछा, किन परिस्थितियों में हुआ हादसा, बचाव के लिए क्या किए गए थे इंतजाम। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने करूर भगदड़ मामले की जांच के आदेश। सीएम स्टालिन ने कहा, जांच रिपोर्ट पर होगी सख्त कार्रवाई, नहीं देना चाहता राजनीतिक मकसद से कोई बयान। करूर भगदड़ में हुई मौतों को लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएम मोदी ने कहा, मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। बरेली में मौलाना तौकीर रजा समेत 12 लोग गिरफ्तार। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद। पुलिस ने कहा, तौकीर ही है मास्टरमाइंड। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी ने 124 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बरेली की घटना का जिक्र करते हुए दंगाइयों को दिया सख्त संदेश। कहा, पर्व में बवाल हुआ तो जहन्नुम का कटेगा टिकट। यूपी के बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ शक्तिपीठ देवी पाटन में की मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना। बरेली में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। बरेली में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद बस्ती में पुलिस अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मस्जिद और मदरसे पर पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर आई लव मोहम्मद की तर्ज पर आई लव अखिलेश का लगा पोस्टर। आई लव शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सौहार्द का भी लगा पोस्टर। मुजफ्फरनगर में पोस्टर विवाद मामले में 5 लोग गिरफ्तार। घरों और गाड़ियों पर चिपका रहे थे विवादित पोस्टर। प्रिंटिंग प्रेस पर हुई छापेमारी के दौरान सैकड़ों पोस्टर मिले। यूपी के बस्ती में हिंदू पक्ष के लोगों पर कार्रवाई का विरोध। मुकदमा दर्ज होने से नाराज लोगों ने दिया धरना। धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। यूपी के गाजियाबाद में सिद्धपीठ सिकरी माता मंदिर के बाहर से हटाई गई मुस्लिम लोगों की दुकानें। हिंदू संगठन के लोगों ने नाम पूछकर दुकानें हटाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। काला जठेड़ी गैंग से जुड़े हथियार तस्कर समेत 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट और कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज। पटना में सीएम आवास पर बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई मुलाकात। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का आज बिहार दौरा। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के समापन सत्र में होंगे शामिल। मुजफ्फरपुर में श्री चामुंडा देवी मंदिर का करेंगे दर्शन। बिहार चुनाव की तैयारी। 4-5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग की टीम मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा इंतजाम और अन्य तैयारियों की करेगी समीक्षा।